अगर बच्चे हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, वाई इजेंट द माइटोकॉन्ड्रियन क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, कि जो माइटोकॉन्ड्रियन है वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं होता। तो बच्चे देखें, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम किसे बोलते हैं, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व होती हैं और उनका कलेक्टिवली काम ये होता है कि चीज़ों की बच्चे पैकिंग करवाना, उनके ऊपर कोई टैग लगाना, उनको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करना। इनके अंदर मेनली वार होते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी कुछ ऐसी ऑर्गेनेलिज जो डिराइव कहाँ से हुई हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव हुई हैं, जिसमें हमारे पास आ जाएंगे गोल्जी बॉडीज़, लाइजोसोम्स वगैरह। तो मीन ये न्यूक्लियर इन्वेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो अब चूँकि बच्चे जो माइटोकॉन्ड्रियन है, अब चूँकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ड्राइव नहीं होता, तो इस वजह से वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। मीन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ज़्यादा वो बच्चे ऑर्गेनेलिज टेक पार्ट कर रही हैं जो कहाँ से ड्राइव होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। चूँकि माइटोकॉन्ड्रियन ड्राइव नहीं होती, इस वजह से उसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, मोस्ट हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स ऑफ लाइजोसोम्स फंक्शंस एट, बच्चे देखें लाइजोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होते हैं उसमें साथ में एसिडिक फॉस्फेटेजेस इंजाइम भी होते हैं, और जो एसिडिक फॉस्फेटेज इंजाइम होते हैं वो वहाँ पर एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देते हैं, जिस वजह से वो सारे इंजाइम्स बच्चे कौन सी पीएच पर काम करेंगे, एसिडिक पीएच। मीन वो जो पीएच होगी बच्चे वो 7 से क्या होगी हमारे पास, लेस होगी, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल होगा, 7 से लेस होगी तो वो एसिडिक पीएच होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेज एन ऑर्गेनेली विद इट्स फंक्शन। बच्चे लाइजोसोम की बात करें तो लाइजोसोम तो डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, सिक्रीशन में इन्वॉल्व नहीं होती। न्यूक्लियोलस की बात करें तो बच्चे न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो राइबोसोम बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। राइबोसोम लिपिड सिंथेसिस, राइबोसोम का काम तो प्रोटीन बनाना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन, बिल्कुल बात ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हाउ डू मेम्ब्रेन फंक्शंस एज अ लोकस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। बच्चे लोकस का मतलब क्या होता है, लोकेशन, मीन हाउ डू मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ लोकेशन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। बच्चे फर्स्ट इसका आंसर ऑप्शन है मेम्ब्रेन लिपिड्स कैटलाइज्ड इंपॉर्टेंट सेल रिएक्शन, मेम्ब्रेन इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलिस्ट, मेम्ब्रेन होल्ड इंजाइम्स ऑफ सिक्वेंशियल रिएक्शन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। बच्चे इसका राइट ऑप्शन होगा कि मेम्ब्रेन के अंदर इंजाइम्स मौजूद होते हैं जिन्होंने सीक्वेंस के अंदर रिएक्शन को कैटलाइज करना होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो ये ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बेयर्स फोल्डिंग विच आर कॉल्ड क्रिस्टी, विच increase ATP supply, increase surface area for the respiration, increase thickness of the wall, keep external substance away। तो बच्चे देखें जो क्रिस्टी होती है ना, इसकी इनर मेम्ब्रेन, वहाँ पर मेनली बच्चे क्या होना है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मीन वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। तो इस जो क्रिस्टी इनफोल्डिंग होती है, इनका मेनली काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ पर बच्चे वो जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस हैं, जो रिएक्शन है, वो भी उतने ज़्यादा होंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बिकॉज इट कंटेन, बच्चे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली वो होती है जिसके पास अपना डीएनए भी हो और प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज भी हों। अब वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज क्या होती हैं, राइबोसोम। तो बच्चे पहला ऑप्शन है प्रोटीन, रॉन्ग है। डीएनए एंड आरएनए, लेकिन साथ राइबोसोम भी होने चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। आरएनए एंड राइबोसोम, तो बच्चे डीएनए का होना ज़रूरी है, तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डीएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ दीज इज़ मिसमैच बच्चे कौन सी है, लायोप्लास्ट दे स्टोर ऑयल्स, बिल्कुल बात ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, बिल्कुल बात ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, ये जो कलरलेस इनके अंदर पिगमेंट नहीं होते, चीज़ों को स्टोर करते हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी की बात करें, अमाइलोप्लास्ट, बच्चे अमाइलोप्लास्ट जो है वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टोर प्रोटीन, तो ये बात रॉन्ग है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। प्लास्टिड पोजेसिव, बच्चे प्लास्टिड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, थैलाकॉइड्स होते हैं। क्रिस्टी किन के अंदर बची होती हैं हमारे पास, ये बची होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो बच्चे हमारे पास थैलाकॉइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं प्लास्टिड्स के अंदर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मोस्ट ऑफ द वाटर इन विच मेच्योर प्लांट सेल अक्कर चीफली इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चे मेच्योर प्लांट सेल के सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है और उस वैक्यूल के अंदर ज़्यादातर क्या होता है बच्चे, पानी होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, वैक्यूल्स।
द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज़। अब बच्चे में पता है कि वो न्यूक्लियर जो इन्वेलप होता है वो डबल लेयर होता है, और डबल लेयर के साथ साथ उसके अंदर पोर्स भी होते हैं। पोर उस वक्त बनेंगे जब बच्चे उसकी दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में मिलती हैं, तो उस वक्त वहाँ पर पोर बन जाता है। तो फिर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डबल लेयर्ड विद पोर्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे हम सीक्वेंस की बात करें, अ सेल लैकिंग न्यूक्लियस वुड आल्सो लैक। बच्चे जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसमें क्रोमोसोम भी नहीं होंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन विच मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट रिक्वायर कैरियर मॉलिक्यूल। बच्चे सोडियम पोटाशियम पंप वो तो वैसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें एटीपी यूज़ होगी। हमने क्या कहना है कि जिसमें उसको किसी कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होती। तो बच्चे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो इसमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन बच्चे इसमें जस्ट चीज़ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करेगी, उसे किसी भी कैरियर प्रोटीन या कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होगी। मीन ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सिंपल डिफ्यूजन। मोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। बच्चे याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर हो रही होती है। मीन वहाँ पर जो जो ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं वो कहाँ पर होते हैं, ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अ सेल एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस विल बी रिच इन। बच्चे प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियाँ कौन सी होती हैं, राइबोसोम। तो जहाँ पर बच्चे जो सेल प्रोटीन बनाने में एक्टिव हो तो मीन वहाँ पर राइबोसोम की बच्चे तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अटैच्ड विद। तो बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ पार्ट होता है वो किसके साथ बच्चे अटैच होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। बच्चे बहुत ही आसान है सीखा था कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में कौन वाला होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर पहला रफ है बच्चे, वो तो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, गोल्जी अपरेटस पैकिंग करवाने में, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन में नहीं है तो हम टिक करेंगे नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट काजेज फ्लो ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बच्चे साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग होती है उसमें ग्लूकोज साल्ट भी मूव करते हैं, उसके अंदर बच्चे जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया भी मूव करते हैं, गोल्जी बॉडीज़ भी मूव करते हैं। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है चूँकि बच्चे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं तो इस वजह से वो मूव नहीं करेंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Which of the following is false about sarcoplasmic reticulum? The sarcoplasmic reticulum is a specialized smooth endoplasmic reticulum. बिल्कुल बात ठीक है। Sarcoplasmic reticulum release calcium ion into cytoplasm of the muscle। जब वहाँ पर नर्व इम्पल्स आएगी तो कैल्शियम गेट्स ओपन होते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। A change in membrane potential cause the sarcoplasmic reticulum to become more permeable to। कि जब वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल पहुँचता है तो वो मोर परमिएबल हो जाते हैं, जिस वजह से कैल्शियम उसमें से मूव कर जाते हैं। ये बात भी ठीक है। तो बच्चे लास्ट ऑप्शन रॉन्ग है। द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ फाउंड ओनली इन वॉलंटरी, बल्कि ये इनवॉलंटरी मसल में भी होते हैं। जैसे कि कार्डियक सेल मसल की बात करें तो बच्चे कार्डियक मसल के जो अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं, हालांकि वो इनवॉलंटरी हैं। मीन वॉलंटरी में भी हो सकते हैं और कार्डियक के अंदर भी हो सकते हैं जो कि इनवॉलंटरी हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Which one of the following is a mesh of interconnected membranes involved in protein synthesis and transport? तो बच्चे प्रोटीन सिंथेसिस भी ट्रांसपोर्ट भी किन का काम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर इसका जो रफ पार्ट होता है वो प्रोटीन्स बनाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैविंग पोर्स। तो बच्चे जो क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन है लेकिन इसमें पोर नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया में मेन पोर नहीं होंगे, सेल मेम्ब्रेन में भी जो है वो पोर मतलब वो सेमी होंगे लेकिन इतना नहीं होंगे, लेकिन न्यूक्लियस जो है ना वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड वे और उसके अंदर जो है वो पोर भी होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। बच्चे राइबोसोम बनाने की फैक्ट्रियाँ क्या होती हैं, न्यूक्लियोलस, और प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियाँ क्या होती हैं, राइबोसोम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द सॉल्युबल सैप ऑफ द न्यूक्लियस इन अ प्लांट सेल इज़ कॉल्ड। बच्चे देखें न्यूक्लियस के जो होता है बच्चे हमारे पास न्यूक्लियस का जो सॉल्युबल सैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस की बात हो रही है ना, एक मिनट, हाँ जी, द सॉल्युबल सैप ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बच्चे जो होता है उसका सॉल्युबल सैप उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सोमैटिक सेल्स ऑफ द ह्यूमन हैव हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। बच्चे हमारे एक सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। हमसे पेयर पूछेगा तो बच्चे जोड़े कितने होंगे, पेयर कितने होंगे, 23। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
आल क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। बच्चे देखिए हमारे जैसे सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, उनमें जो 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स होगा तो फीमेल, एक्स वाई होगा तो मेल। अब इनके अलावा बाकी जो 44 बच्चे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर कंटेन द हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ RNA। बच्चे देखें RNA सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, न्यूक्लियोलस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है और राइबोसोम के अंदर कौन सा RNA यूज़ होता है, राइबोसोमल RNA। मीन सबसे ज़्यादा RNA कहाँ पर होगा, न्यूक्लियोलस के अंदर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियाँ होती हैं। इफ़ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ 36 क्रोमोसोम, व्हाट इज़ इट्स हैप्लॉयड नंबर। मतलब अगर उसके डिप्लॉयड सेल में 36 क्रोमोसोम है तो बच्चे हैप्लॉयड के अंदर कितने होंगे, हाफ 18 हो जाएंगे। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ की बात करें, विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियोलस इज़ नॉट ट्रू। नो मेम्ब्रेन बाउंड्री बिल्कुल बात ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन बिल्कुल बात ठीक है, साइट ऑफ आर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल RNA बिल्कुल बात ठीक है। बच्चे ये हेरिडिटी सेंटर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। ओवरऑल जो न्यूक्लियस होता है ना उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी सेंटर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इज़ हाईली वेरिएबल इन यूकैरियोटिक सेल बिकॉज ऑफ सेल साइज, न्यूक्लियर साइज, मैचुरेशन, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो बच्चे इसका आंसर होगा न्यूक्लियर साइज, क्योंकि न्यूक्लियर साइज जो है वो सेल्स में डिफरेंट होता है, जिस वजह से उसमें न्यूक्लियर पोर भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एन एनिमल सेल हैज़ 80 क्रोमोसोम इन इट्स गैमीट्स, हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी सीन इन द एनिमल मसल सेल। अब मसल सेल डिप्लाइड है, उसके गैमीट्स हैप्लाइड होते हैं, तो हैप्लाइड में अगर 80 हैं तो डिप्लाइड में बच्चे कितने होंगे, 160 होंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। डैश इज़ द हैवीएस्ट पार्टिकुलेट ऑफ द सेल। तो बच्चे सबसे हैवी जो सेल का है वो कौन सा बच्चे हमारे पास पोर्शन होगा, तो वो न्यूक्लियस होगा, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम भी वगैरह भी होते हैं, हेरिडिटी मटेरियल भी होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। enzymes that are integral part of ribosomes are involved in which of the following molecule। तो बच्चे राइबोसोम के जो इंजाइम पार्ट होते हैं वो फिर किसके अंदर मेनली बच्चों का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियाँ होती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सिंपल MCQ था। द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। बच्चे साइटोप्लाज्म के सॉल्युबल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये लेस विस्कस होता है, न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। रेक्टेंगुलर शेप ऑफ प्लांट सेल। बच्चे प्लांट सेल की रेक्टेंगुलर शेप किसकी वजह से होती है, ड्यू टू सेल वाल। आसान में सीखो है बच्चे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अ सेल वाल विद अ सेल विदाउट सेल वाल। बच्चे सेल वाल को निकाल दें तो बाकी सारे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेकेंडरी सेल वाल ऑफ द स्क्लेरेंकाइमा सेल्स इज़ इम्प्रेगनेटेड विद। तो बच्चे सेकेंडरी सेल वाल के अंदर मेनली कौन सी चीज़ एज अ सीमेंट के तौर पर काम करती है, जो सेलुलोज के फाइबर को आपस में जोड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिग्निन बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।